हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल इन दिस पैंडेमिक। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि जो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि थर्ड वेव आएगी इंडिया में, सेकंड वेव का पीक जो है वो चला गया, एक्सेट्रा दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसके पीछे एक बेसिकली मॉडलिंग होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, उस पर वो वर्क करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालाइज करते हैं, एक्सेट्रा करते हैं। ठीक है। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज में जो ये गूगल एजुकेशन साइट है, ये जो है डॉक्टर मनेंद्र अग्रवाल की है, विच इज इन हु इज इन आईआईटी, हु इज इन प्रोफेसर एट आईआईटी कानपुर। तो आप भी विजिट कर सकते हैं साइट को, काफी इंफॉर्मेटिव साइट है कोविड-19 के लिए भी। ठीक है। तो बेसिकली अभी जो साइंटिस्ट जो कर रहे हैं, जो हेल्थ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं और जितने भी कोविड-19 पे रिसर्च कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो पहले की पैंडेमिक में ऑब्जर्व किए गए। पहले की पैंडेमिक एग्जांपल स्पेनिश फ्लू, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो पहले तो हम स्पेनिश फ्लू का ग्राफ समझते हैं। स्पेनिश फ्लू का जो ग्राफ था, दिस इज एन ग्राफ ऑफ स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था। तो आप देख सकते हैं जो स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट वेव आई थी वो काफी कम थी। ठीक है। जो ये पीक देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट वेव का पीक है। फिर पीक कम हुआ, फिर सेकंड वेव बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आई है, और फिर वापस सेकंड वेव कम हुई, और फिर थर्ड वेव आई है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है स्मॉल पॉक्स में, स्पेनिश फ्लू में, एक्सेट्रा में, जितने भी पैंडेमिक पहले आए हैं, कि जो सेकंड वेव जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होती है जो हमने अभी फेस करी है। थर्ड वेव आती है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती सेकंड वेव जितनी, बट फर्स्ट वेव से कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है। तो स्पेनिश फ्लू में जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, तब हमारे पास वैक्सीनेशन ही था, इतनी मास क्वांटिटी में डेटा अवेलेबल नहीं था, तो वहां पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ, और जो लोग जिंदा बच गए वो इम्यून हो गए, और जो लोग उससे फाइट नहीं कर पाए वो मर गए। तो इस वे से स्पेनिश फ्लू खत्म हुआ था। बट पोलियो, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, इसमें भी इसी तरीके के ट्रेंड देखे गए। बट कोविड-19 बहुत अलग है, क्योंकि ये अलग, बहुत ही एक्सपोनेंशियली रेट से फैलता है। तो जो 1918 में जब इतना बड़ा पैंडेमिक आया था, तो लोगों ने स्टडी किया और एक मॉडल बनाया पैंडेमिक को ऑब्जर्व करने के लिए। इस मॉडल को बोलते हैं SIR मॉडल। इसी पे ही ऑब्जर्व करके मैथमेटिशियन आगे की प्रेडिक्शन करते हैं। ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये SIR की फुल फॉर्म है सस्पेक्टेबल, इन्फेक्टेड एंड रिमूव्ड मॉडल। सो ये प्रपोज किया था कर्मैक MC कैंड्रिक इन 1927। तो तो ये था स्पेनिश फ्लू से रिलेटेड, और कैसे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा, मतलब थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी एक्सेट्रा। बट क्या ये SIR मॉडल कोविड पे भी काम कर रहा है? सो ऑफ कोर्स ये काफी हद तक सक्सेसफुल है। इसका प्रूफ देखा गया है इस ग्राफ पे। ये ग्राफ भी आप उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये ग्राफ जो मनेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इतने केसेस आएंगे, और कितने केसेस आए वो देखते हैं। तो ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, ये उनका प्रिडिक्शन डाटा है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था SIR मॉडल के थ्रू, और ये जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअल डाटा है, जितने केसेस आए हैं। तो आप अपने स्टेट का भी देख सकते हैं यहाँ पे, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कम एरर है इसके अंदर, कितना कम एरर है। तो ये लेस देन 10% का एरर है, प्लस माइनस 10% का एरर आ सकता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेट मॉडल है। तो इस एक्यूरेट मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में थर्ड वेव आएगी, बिकॉज हम पूरे वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। और ये ऑब्जर्व किया गया है जो म्यूटेशन जो होता है वो वीक होता है, बट कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। उनमें जो स्पाइक प्रोटीन आता है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और काफी हद तक जल्दी फैलता है, आप कह सकते हैं ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा बहुत हद तक एक्यूरेट है। तो आप देख सकते हैं अगस्त 30 तक पूरे इंडिया में 7 डेज के एवरेज केस आएंगे, 7-6 ओनली। तो जो आप कह सकते हैं अगस्त मिड तक काफी कोरोना हम सोचेंगे खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। वो सितंबर में फिर से थर्ड वेव आएगी, बट सेकंड वेव के कंपैरेटिवली में कम आएगी। तो ये था आज की वीडियो में।
तो आप इनकी साइट पे जाइए, अपने स्टेट का देखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का देखिए, ठीक है। तो आप SIR मॉडल के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे प्रिडिक्शन होता है, साइंटिस्ट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। तो यह था आज की वीडियो में। मैं अपने ब्लॉग पर, अब मैं अपने चैनल पर साइंस के आर्टिकल, साइंस की वीडियोस अपलोड करता हूँ, रिसर्च पेपर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक्सेट्रा। सो थैंक you so much for watching this video and have a nice day. Thank you.